इंद्रदेव, सूर्यदेव, वायुदेव, अग्निदेव, वरुण देव, आप सभी की पत्नियां सुरक्षित हैं, क्योंकि मेरा कवच उन्हें किसी भी अहित से सुरक्षित रखेगा। माता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने कृपा कर हमारी सारी चिंताएं हर ली। माता, यदि सभी देवियां सुरक्षित हैं, तो क्या हम उन्हें अपने साथ लौटा कर ले जाएं? नहीं, अभी वो समय नहीं आया, क्योंकि शुंभ और निशुंभ के वध होने तक देवियां मेरे ही कवच के संरक्षण में गुफा में सुरक्षित रहेंगी। देवी कौशिकी को मेरे संरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मैं आपका और असुरों के बचाव का प्रयत्न कर रहा हूँ। बस जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से रक्तबीज। इन्हें समझाने के मेरे सभी प्रयत्न विफल हो गए हैं। अब मेरा यहाँ से निकलने का समय आ गया है। जिस दिवस में असुर महानायक के पद पर स्थापित हुआ था, मैंने समस्त असुर समुदाय को साक्षी मानकर एक प्रण लिया था कि असुर शक्ति को आधार बनाकर संपूर्ण त्रिलोक में अपने असुरों की प्रभु सत्ता स्थापित करूंगा। किंतु तब मुझे यह कहा ज्ञात था कि मेरा ही एक अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण सेनापति मेरी ही सबसे बड़ी दुर्बलता का रूप लेगा। यहाँ और रुककर मैं अपने असुर समुदाय के प्रति अपनी निष्ठा प्रमाणित नहीं कर सकता। जाओ रक्तबीज, जाओ, भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारा आज ये पलायन असुरों के साथ महाद्रोह है। किंतु ये तुम्हारा स्वभाव ही है। महान असुर सम्राट महिषासुर ने तुम्हें मंत्री बनाया, और जब उनका विकट समय आया तुम उन्हें अकेला छोड़कर भाग गए। जो तुमने पूर्व में किया वही तुम आज भी कर रहे हो। रक्तबीज, तुम पर धिक्कार है। मुझे तो प्रतीत होता है कि तुम असुर ही नहीं हो। अवश्य तुम्हारी मां ने भी असुरों के साथ द्रोह किया होगा और अपने चरित्र को देवताओं के साथ कलंकित किया होगा, और तुम उस कलंक का परिणाम हो रक्तबीज। उचित कहा भ्राता आपने। तभी तो बार बार देवियों का साथ देकर अपने आप को कलंकित करता है ये। सुना तुमने जो मेरे भ्राता ने कहा? वो कल सभी असुरों की जीवा पर होगा, और सभी असुर यही कहेंगे कि तुम्हारी मां के ही कारण तुम्हारी निष्ठा देवताओं के प्रति है। कभी देवी कात्यायनी तो कभी देवी कौशिकी। इन देवियों के लिए अपने ही नायकों का परित्याग कर तुम भाग जाते हो। बस बस, इतना दुस्साहस कैसे कर लिया तुमने? सभी सीमाएं लांघ गए हो तुम। मेरी मां के प्रति अपशब्द कहा तुमने। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। अपने हाथों से तुम्हारा वध करूंगा मैं। स्तंभन! स्तंभन! एक साधारण नारी से युद्ध करने में तुम्हारे प्राण सूख रहे हैं, और मुझ जैसे असुर महानायक शुंभ से युद्ध करने के लिए तुम तत्पर हो। यह कैसा परिहास है? इस बंधन से मुक्त होता तो अभी अपनी शक्ति का परिचय देता तुम्हें। तुम्हारी मां को लेकर कुछ कह दिया तो तुम इतने क्रोधित हो गए, किंतु तुम्हारे इतने असुर योद्धाओं का वध हो गया और तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भ्राता शुंभ ये क्या कर रहे हैं? यदि रक्त बीज के तन से उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरी तो वो उसके लिए एक बड़ी सेना उत्पन्न कर देगी।
और यदि ऐसा हुआ तो ज्ञात नहीं वो सेना हमारी कैसी दुर्दशा करेगी। नहीं, भैया को उसे स्तंभन से मुक्त करना ही होगा। रुकिए भैया, उसे स्तंभन से मुक्त कीजिए। ये युद्ध नहीं करना चाहता है तो इसे जाने दीजिए। क्यों अपनी शक्ति को व्यर्थ कर रहे हैं इस पर? उचित है निशुंभ, उचित है। मेरे स्तंभन से मुक्त हो जाओ। आपके रोकने के पूर्व मैं देवी कौशिकी से युद्ध करने जा रहा था, जिससे भविष्य में कोई भी मेरी मां के नाम को कलंकित करने का दुस्साहस न करे। एक निष्ठावान मंत्री होने के नाते मैंने महाराज महिषासुर को चेतावनी दी थी, और आज फिर आपको भी चेतावनी दे चुका हूं, जिसे समझने के लिए तैयार नहीं हैं आप। जो दुर्दशा धूम्रलोचन और चंडमुंड की हुई है, आज वही मेरी भी होगी, और उसका समस्त दोष आपका होगा। आपका अहंकार ही हमारे विनाश का कारण बनेगा। मैं अपने महानायक के प्रति अपने उत्तरदायित्व से भली भांति परिचित हूं, इसलिए मैं देवी कौशिकी से युद्ध करूंगा। किंतु आज असुर महानायक ने मुझे मेरा स्थान दिखा दिया है। मेरी मां का अपमान कर बता दिया है मुझे कि उनकी दृष्टि में मेरा स्थान कितना निम्न है। जय हो, असुर महानायक की जय हो। देवगण, आप सभी के यहाँ से प्रस्थान का समय आ गया। विंध्याचल पर्वत, वहीं स्थित है देवी कौशिकी। माँ, हमें यहाँ से दूर मत भेजिए। ये सब जो घटित हो रहा है और जो होने वाला है, ये सभी तो आपकी ही लीला है माँ। हमें भी यहाँ रहकर आपकी उसी लीला का प्रत्यक्षदर्शी बनने की अनुमति दीजिए माँ। कौन है जो अपने काल से साक्षात्कार करने यहाँ आ रहा है? रक्त बीज, रक्त बीज। जो भी है ये रक्त बीज, उसे माता तक कदापि नहीं पहुंचने दूंगी मैं। जगत जननी, सर्वभूतेषु
मुझे ज्ञात है देवी, आप जगत जननी हैं। पूर्व में आप देवी कात्यायनी का रूप धारण कर प्रकट हुई थी और आप देवी कौशिकी के रूप में मेरे समक्ष हैं। रक्त बीज, मुझे ज्ञात है अपने भीतर उमड़े अंतर्द्वंद के किस बवंडर से जूझ रहे हो तुम। मैं आपसे युद्ध करने के लिए विवश हूं जगत जननी। पूर्व में भी मैंने महाराज महिषासुर को चेतावनी देने का प्रयत्न किया था, किंतु मैं असफल हुआ और अब पुनः असुर महानायक शुंभ को आपकी शक्ति के प्रति सचेत करने में विफल हुआ हूं मैं। तब भी और अब भी जो उचित था वही करने का प्रयास किया मैंने, किंतु मेरा प्रयास व्यर्थ हुआ। मेरे अपने मुझे द्रोही कहकर दुत्कारने लगे, मेरी मां पे आक्षेप लगाकर उनका अपमान कर रहे हैं। मैं उस कलंक से मुक्ति पाने के लिए असुर महानायक शुंभ के सेनापति के रूप में आपसे युद्ध करने के लिए यहां प्रस्तुत हुआ हूं। आप अपना दायित्व निभा रही हैं जगत जननी, और मैं भी अपना दायित्व निभाने यहां आया हूं। ज्ञात है मुझे अंततः आपके हाथों मृत्यु होगी मेरी, परंतु एक क्षीण सी संभावना मेरे जीवित रहने की भी अवश्य है। इस युद्ध को अपने जीवन का अंतिम युद्ध समझकर मैं अत्यंत उदास था माता, किंतु फिर यहां आते समय मेरे मन में एक विचार कौन था और मुझे प्रतीत हुआ कि मैं एक योद्धा हूं और एक योद्धा को अपने जय की आस, वो भले ही कितनी क्षीण क्यों ना हो, कभी नहीं त्यागनी चाहिए। और ये उचित भी है, आप जगत जननी हैं, देवी शक्ति हैं, तो मैं बुराई का साथ देने पर भी हूं तो आपका ही अंश, अर्थात आप मुझ में उपस्थित हैं और मैं आप में। इसलिए हम दोनों भिन्न होते हुए भी एक ही हैं और हमारी शक्ति का स्रोत भी एक ही है। जब शक्ति एक है तो फिर इस युद्ध में जहां आपकी शक्ति सफल हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं। रक्त बीज, तुम्हारा जो कर्तव्य है तुम उसका पालन करो। यदि इस युद्ध में शेष रहा तो अपनी मां का प्रतिशोध अवश्य लूंगा शुंभ से, उसे मृत्यु दंड देकर आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा मैं। मैं आपसे युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हूं माता। आज्ञा दीजिए देवी कौशिकी, वो आपसे युद्ध करने आया है, किंतु उसके पूर्व उसे मुझे पार कर आगे बढ़ना होगा। युद्ध करने आए हो ना यहाँ, तो उठाओ अपने अस्त्र शस्त्र, युद्ध करो मुझसे। मैं आपसे नहीं, देवी कौशिकी से युद्ध करने आया हूं। देवी कौशिकी तक पहुंचने के लिए सर्वप्रथम तुम्हें मुझसे आगे बढ़ना होगा, जो मैं कदापि होने नहीं दूंगी। देवगणों, भैया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये दुष्ट इतना संयमित क्यों है। युद्ध क्यों नहीं कर रहा ये रक्त बीज? युद्ध तो मैं मात्र देवी कौशिकी से ही करूंगा। आप जाएं और उन्हें युद्ध के लिए
मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। मुझे आदेश देने का प्रयास कर रहे हो तुम? इतना दुस्साहस! आइए देवी, युद्ध कीजिए मुझसे, यही तो मैं भी चाहता हूं। अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ रक्तबीज। इतना सरल नहीं है मेरा अंत। उस स्पर्धा में हमने जिस रक्तबीज को देखा था, ये उससे कितना भिन्न प्रतीत हो रहा है। इसमें आए इस परिवर्तन का क्या कारण हो सकता है? हाँ भैया, उसी का विचार तो मैं भी कर रहा हूँ। अभी तक माता पर एक वार तक नहीं किया है इस असुर ने। बस अपना बचाव। भैया, कोई तो बात है जो हम भूल रहे हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी, रक्तबीज को ये भली बात ही ज्ञात है कि वो माता का सामना कदापि नहीं कर सकता, इसलिए वो केवल युद्ध करने का स्वांग कर रहा है, जिससे कि वो शुंभ को संतुष्ट कर सके। नहीं देवराजेंद्र, असुर युद्ध भूमि में आकर अपने क्रोध के वश में अक्षम हो जाते हैं। इसलिए उसकी आसुरी प्रवृत्ति उसे संपूर्ण सामर्थ्य से युद्ध करने पर विवश कर देती है। किंतु ये तो इतना शांत है, इसके पीछे अवश्य कोई अन्य रहस्य है। वार करो मुझ पर। निशस्त्र योद्धा पर वार नहीं करती मैं। रक्तबीज, उठाओ अपना शस्त्र। सुना नहीं? अपना शस्त्र उठाकर प्रस्तुत हो युद्ध में। उठाओ, वार करो मुझ पर। ये क्या किया इस दुष्ट ने? दुष्ट, तूने छल से देवी कौशिकी पर वार करने का दुस्साहस कैसे किया? अब तेरा अंत करूंगी मैं। मुझे क्षमा करें जगत जननी, किंतु इस युद्ध में यही रणनीति अपनाने पर विवश हूं मैं। क्या हुआ भ्राता निशुंभ, इतने अधीर क्यों हो? महाराज शुंभ, क्या रक्तबीज युद्ध करेगा? इस बात का हम विश्वास कैसे कर सकते हैं? देवी देवी कह के गुणगान गाने वाला वो द्रोही कदाचित अभी उस देवी के चरणों में गिरकर भजन गा रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भ्राता निशुंभ।
ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा ये आप किस विश्वास पे कह रहे हैं? क्योंकि रक्त बीज के स्वभाव से भली भांति परिचित हूं। वो हमारे समान निर्लज्ज नहीं है। उसकी मां का अपमान कर हमने उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, और वो मूर्ख अपनी मां के सम्मान के लिए अवश्य युद्ध करेगा, अवश्य करेगा। कहीं वो धूम्रलोचन, रूरू, महेश पौंड्रक और चंडमुंड के समान उसकी मृत्यु हो गई तो? कैसे होगी उसकी मृत्यु, जिसके रक्त के प्रत्येक बूंद से एक और रक्त बीज उत्पन्न होगा। उसका रक्त बहा तो सहस्त्रों रक्त बीज उत्पन्न हो जाएंगे उसके साथ युद्ध करने के लिए। इसलिए उसका अंत असंभव है। रक्त बीज पर प्रहार ही उसे और शक्ति प्रदान करेगा, उसे असुरों के शत्रुओं का अंत करने में सक्षम बनाएगा। समझे भ्राता निशुंभ? कुछ ही समय में रक्त बीज लौटकर अपने विजय की गाथा सुनाएगा। और उग्र प्रहार कीजिए मुझ पर देवी काली। देवी कौशिकी पर छल युक्त प्रहार करने का उचित दंड प्राप्त होगा तुझे रक्त बीज। रक्त बीज? भैया, ये तो सर्वनाश होने जा रहा है। गणेश, क्या हुआ? तुम इस प्रकार इस असुर का नाम क्यों ले रहे हो? भैया, ये रक्त बीज तो वही असुर है जिसके रक्त से अनेकों असुर प्रकट होते हैं। तो ये है उसकी चाल। वो माता को क्रोधित कर रहा है, जिससे वो उस पर वार करे और उसका रक्त बहे, और जिससे उसकी प्रतिरूप उत्पन्न हो और उसकी सहस्त्रों असुरों की सेना प्रकट हो जाए। नहीं माता, रुक जाइए, इस पर प्रहार मत कीजिए। रुक जाइए माता, रुक जाइए। यही तो चाहता था मैं। देवी काली, ये कैसा अनर्थ हो गया आपसे? मुझे आप पर वार करना ही था, वही किया मैंने। मां काली को उत्तेजित कर स्वयं पर प्रहार कराने का यही उपाय था। ये है रक्त बीज की शक्ति माता। ये कैसा आभास हो रहा है मुझे? तो अभी अंत नहीं हुआ इसका? माँ को घेर लिया है रक्त बीज के उन प्रतिरूपों ने।
अब माँ इन सहस्त्रों असुरों का अंत कैसे करेंगी? देखा देवी, मेरा वध कोई नहीं कर सकता। मैं तो अमर हूं। त्रिदेव त्रिदेवियों एवं उनके अंश के सिवाय कोई अमर नहीं है रक्त बीज। किंतु तुम असुरों को ये सत्य समझ में क्यों नहीं आता? तुम्हारी भ्रांति कभी मिटती क्यों नहीं? मेरे सैनिकों, आक्रमण करो, अंत कर दो इस देवी का। अंत करेंगे इन देवी का। प्रहार करो इन पर। कितनी भी संख्या में प्रस्तुत क्यों ना हो जाओ, किंतु मैं तुम सभी का वध करूंगी। हो गया रक्त बीज, या थोड़ा और रक्त बहाऊं मैं तुम्हारा, जिससे तुम कुछ और असुर उत्पन्न कर सको। उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी महाकाली, क्योंकि आप तो मेरी सेना के निरंतर उत्पन्न होने का उपाय कर चुकी हैं। ये असुर तो निरंतर उत्पन्न होते रहेंगे, इनका तो कभी अंत ही नहीं होगा। हाँ गणेश, तुम उचित कह रहे हो गणेश। प्रणाम मामाश्री। प्रणाम मामाश्री श्री हरि नारायण। रक्त बीज और उसके असुरों का जितना रक्त बहेगा, उनके रक्त से उतने ही असुर उत्पन्न होंगे। किंतु मामाश्री, इन असुरों की उत्पत्ति और मरण के इस चक्र का अंत करने का कोई तो उपाय होगा। मेरी भी यही आशा है। मात्र आशा से नहीं, कर्म से कुछ होगा मामाश्री, क्योंकि कर्म किए बिना मात्र आस लगाए रहना ये तो दुर्बल करते हैं। मैं इस प्रकार हाथ पर हाथ धरे निष्क्रिय होकर माँ को एक ऐसा युद्ध करते नहीं देख सकता जिसमें माँ का प्रत्येक प्रहार एक और बड़ा संकट उत्पन्न कर रहा है। माता, मुझे इन असुरों से युद्ध करने की अनुमति दीजिए। आगे बढ़ेंगे, विजयी होंगे, रुकेंगे नहीं हम। आक्रमण! भैया, भैया, इस प्रकार आपको ऊंची स्वर में रोकने का आशय नहीं था मेरा, किंतु मैं सशंकित हो गया भैया। सशंकित हो गए तुम? क्यों गणेश? कि कहीं आप माँ और इस असुर के मध्य युद्ध में हस्तक्षेप ना कर बैठे। किंतु यही तो उचित कर्म है ना गणेश। यदि माँ के स्थान पर कोई और स्त्री भी होती तो धर्मपरायण योद्धा का धर्म
तो उनकी सहायता करना ही होता ना। किंतु भैया, वो कोई साधारण स्त्री कहाँ है? ये तो माँ के प्रति आपका स्नेह है, जिसके कारण आप उनकी क्षमता को अनदेखा कर रहे हैं। मैं अनदेखा कर रहा हूँ? क्या अनदेखा कर रहा हूँ मैं गणेश? यही भैया कि आप भी उनके एक भाग ही हैं। वो तो स्वयं संपूर्ण है, तो एक भाग संपूर्णता का सहायक कैसे हो सकता है? तुम सर्वथा उचित कह रहे हो गणेश। मैं ये कैसे नहीं देख सका? मेरा जन्म तो मां से ही हुआ है। मेरा तन, मन, मेरे रक्त की प्रत्येक बूंद मां की ही तो देन है। इसीलिए मेरी शक्ति पर विश्वास कर मां की सहायता करने का निश्चय कितनी बड़ी भूल थी मेरी। मैं वास्तव में भूल रहा था कि मां की शक्ति तो अथाह अपार है। जैसे सागर का जल और जल की एक बूंद सागर की सहायता कैसे कर सकती है? मैं अवश्य क्षणिक आवेग में बह गया था गणेश। आप उचित कह रहे हैं भैया। जिस प्रकार हमारे शरीर में स्थित रक्त की प्रत्येक बूंद माँ की ही देन है, उसी प्रकार रक्त बीज की देह का रक्त भी माँ का ही अंश है। उसी रक्त को माँ के विरुद्ध उपयोग करने में आतुर है, बिना ये जाने कि वो रक्त तो माँ से ही उत्पन्न होता है, अंत में माँ में ही समा जाता है। जो शक्ति उसे माँ से ही प्राप्त हुई है, उसका उपयोग माँ के विरुद्ध कर वो कभी युद्ध में विजयी नहीं हो सकता। अब ये कैसी ध्वनि है? किसका आगमन हो रहा है? यही तो विशेषता है मेरी। मेरे ऊपर आघात मेरा अंत नहीं करते, मुझे और बलवान बनाते हैं। इस प्रकार तो ये असुर निरंतर उत्पन्न होते रहेंगे, इनका कभी अंत ही नहीं होगा। माता कैसे करेंगी इनका संहार? योगनियो, योगनियो, या रक्तारुधिरांबरा या विष्णु स्वयागे समां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती। इन असुरों की विपरीत ये रणनीति तो विफल हो रही है प्रथम पूज्य गणेश जी। नहीं देवराजेंद्र,
माँ कभी विफल नहीं हो सकती। इसीलिए आप अपने इन नकारात्मक विचारों को त्याग दीजिए। कुमार कार्तिकेय, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं, किंतु जो हमारे समक्ष है उसे कैसे नकार सकते हैं हम? माँ काली, माँ चंडमारी और 64 योगिनी माताएं असुरों का वध कर रही हैं, किंतु उन्हीं से अनेकों असुर और उत्पन्न हो रहे हैं। ये तो ऐसा चक्र प्रतीत हो रहा है जिसका कोई अंत ही ना हो। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक रक्त बीज का रक्त शेष रहेगा। हाँ, यह तो उचित है। यदि रक्त बीज का रक्त ही शेष न रहे तो फिर तो कोई अन्य असुर उत्पन्न ही नहीं हो सकता। प्रणाम ब्रह्मदेव। गणेश सर्वथा उचित कह रहा है, किंतु रक्त बीज का रक्त नष्ट कैसे होगा? देवी काली, इनका रक्त पान करो, इनका रक्त पान करो, रक्त पान करो, भक्षण करो इनका, भक्षण करो इनका। मेरे और मेरे असुरों के रक्त का पान करेंगी ये, तब तो संभव है कि मेरा अंत हो जाएगा। इनका अंत ऐसे ही होगा। हमें इनके रक्त को धरती का स्पर्श करने से रोकना होगा, तभी नवीन रक्त बीज उत्पन्न नहीं होंगे। ये तो मेरे असुरों को अपना आहार बना रही हैं। ऐसे तो उनका रक्त धरती पर गिरेगा ही नहीं। एक एक असुर को आहार बना लो, सभी के रक्त का पान करो। रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरने मत दो। जैसी आपकी आज्ञा माता। इन असुरों का रक्तपान अकेले कैसे करेंगी माँ काली?
मेरी सेना तो नष्ट हो रही है। माँ महाकाली तो अपने उग्रतम रूप में है। अब मैं अपनी रक्षा कैसे करूं? रक्त बीज, अब तुम्हारे रक्त का पान करूंगी मैं। बहुत बड़ी मूर्खता की है तुमने। माता आदि शक्ति की शक्ति से परिचित होने पर भी तुम शुंभ के कुचक्र में फंस गए। अपनी माता के सम्मान के लिए तुम जगत जननी से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। इतना भी विचार नहीं किया कि वो तो सभी की माता है, तुम्हारी माँ की भी। ये युद्ध सर्वथा अनुचित था। भक्त नहीं, भीरू हो तुम। भक्ति के कारण नहीं, भय के कारण जगत जननी का सम्मान करते रहे। और फिर जब तुमने ये समझा कि माता की ही शक्ति सभी जीवों में समाहित है, तो अपनी धूर्ततापूर्ण कुतर्क से तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी शक्ति उनके समान है। फिर देवी कात्यायनी द्वारा महिषासुर वध को भूलकर तुम इस युद्ध में अपनी सफलता की कल्पना करने लग गए। अधर्मी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसका सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि माता उसी का साथ देती है जो धर्म का पालन करता है। रक्त बीज, तुम तो शुंभ और निशुंभ से भी अधिक आसुरी हो। वो तो अज्ञानी है। अपने अहंकार के कारण वो कभी सत्य को समझ ही नहीं सकते, किंतु तुम्हें तो सत्य ज्ञात था, फिर भी इतना अभिमान कर रहे थे तुम, जिसका उचित दंड दूंगी तुम्हें। मैं तुम्हारा भक्षण कर अंत करूंगी तुम्हारा। जय जय माता महाकाली। माता ने रक्त बीज का संहार कर दिया, संहार कर दिया माता ने रक्त बीज का। माता ने रक्त बीज का संहार तो कर दिया, किंतु किंतु क्या गणेश जी? किंतु माता के क्रोध का अंत अभी नहीं हुआ है। शीघ्र असुरों के विजय की, मेरी असुर महानायक शुंभ की विजय की सूचना प्राप्त होगी मुझे। असुर महाराज शुंभ! ये तो असुर दूत सुग्रीव का स्वर है। मुझे विश्वास है कि सुग्रीव हमारे विजय की सूचना लेकर आया होगा।
अभी ज्ञात हुआ देवी काली ने रक्त बीज और उसके संपूर्ण सेना का अंत कर दिया। असंभव! रक्त बीज का वध असंभव है। मुझे असुर महानायक से दूर ही रहना चाहिए। रक्त बीज का अंत कैसे हो सकता है? उसका रक्त बहता है तो अनेक रक्त बीज उत्पन्न होते हैं। उसका रक्त बहे बिना उसका कोई अंत कैसे कर सकता है? उनका रक्त नहीं बहने दिया देवी काली ने। मेरी सूचना के अनुसार उन्होंने उनका और उनकी संपूर्ण सेना का भक्षण कर लिया। भक्षण अर्थात देवी काली ने उन्हें अपना आहार बना लिया। और समाचार तो ये भी है कि अब देवी काली ने निशुंभ, खेचर और उसकी संपूर्ण सेना को अभी इसी क्षण भेजो वहां और उन्हें आदेश दो कि वो जाए और उसका वध कर दे। प्रातःशुंभ, आपने विचार कर लिया है ना? आपको पूर्ण विश्वास है? क्या ये उचित होगा? असुर महाराज, मुझे सुनने की कृपा कीजिए। ना ही मुझे कुछ सुनना है और ना ही कोई विचार करना है। बस मेरे आदेश का पालन किया जाए। जाओ, खेचर और उसकी सेना को भेजो और काली का वध करने का आदेश दे दो। जाओ। असुर महाराज, देवी काली से उत्पन्न संकट को समझ ही नहीं पा रहे हैं। रक्त बीज के वध के पश्चात मां काली की रक्त पिपासा और भी तीव्र हो चुकी होगी और अब खेचर और उनके असुरों को उनके निकट भेजने का अर्थ है सीधे मृत्यु के मुख में प्रवेश कराना। रक्त, मांस, मज्जा, हड्डियां। मुझे रक्त चाहिए, मांस चाहिए मुझे। मेरी पिपासा भी शांत नहीं हुई है। मांस चाहिए मुझे। रक्त, रक्त, रक्त चाहिए मुझे। रक्त चाहिए। रक्त से ही मेरी पिपासा शांत होगी। रक्त दो। रक्त दो। रक्त, रक्त। भूखी हूं मैं, भूखी हूं। रक्त, रक्त दो मुझे। रक्त चाहिए मुझे। रक्त चाहिए। रक्त से ही मेरी पिपासा शांत होगी। रक्त दो। रक्त दो मुझे। रक्त। माता तो और भी उग्र होती जा रही हैं। हमें उन्हें शांत कराने का प्रयत्न करना चाहिए। रक्त चाहिए मुझे। रक्त चाहिए। हमारी गुहार सुनिए माता। शांत हो जाइए माता, कृपा करके शांत हो जाइए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए माता, कृपा करके शांत हो जाइए माता, शांत हो जाइए। ये उचित है। योगिनी माताएं माँ से अनुरोध कर रही है कि वो शांत हो जाए। उनकी पुकार अवश्य सुनेंगी माता, अवश्य शांत होंगी वो, है ना मामा जी? मैं तुम्हें कैसे बताऊं गणेश, जितना प्रतीत हो रहा है उतना सरल ये है नहीं। रक्त की भूखी काली को शांत करना कभी भी इतना सरल नहीं रहा। कौन है ये मेरे समक्ष? कौन है? हम सब
अब योगिनी आपकी पुत्री है माता। अपने पुत्रियों के अनुरोध को स्वीकार किया आपने माता, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। क्योंकि माता, अगर आप उग्र अवस्था में रहती तो सर्वनाश हो जाता। भोजन, मेरा भोजन बनोगी तुम सभी, मेरा आहार बनोगी। मेरा भोजन बनोगी तुम सभी। मैं तुम्हारे रक्त का पान करूंगी। रक्त, रक्त दो मुझे। क्या कह रही है माता? हमारे रक्त का पान करेंगी वो? मुझे रक्त चाहिए, रक्त। माता का क्रोध, उनकी भूख तो हमें लील जाएगी। माता की उग्रता के कारण ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है? हाँ गणेश जी, माता तो अपनी योगिनियों का ही भक्षण कर रही है। रक्त चाहिए, रक्त चाहिए, रक्त चाहिए, रक्त, रक्त, रक्त चाहिए मुझे। सर्वनाश का सूचक है ये। देवी काली की उग्रता शांत नहीं हुई है, अभी तो और बढ़ गई है। रक्त चाहिए, रक्त चाहिए मुझे, रक्त चाहिए। उनकी रक्त पिपासा ने उनकी चेतना को अपने वश में कर लिया है। अब वो मात्र अपनी रक्त पिपासा से ही प्रेरित हैं। रक्त चाहिए, रक्त, और रक्त, रक्त चाहिए। मामा जी, फूफा जी, कुछ कीजिए, अन्यथा माता योगिनी माताओं का भक्षण कर जाएंगी। मैं यहाँ खड़े होकर ये अनर्थ होते हुए नहीं देख सकता। माता मेरा अनुरोध अवश्य सुनेंगी। मेरी प्रार्थना सुन वो अवश्य शांत होंगी। मुझे प्रयास करना चाहिए। गणेश, गणेश कहाँ चला गया? हमें भागकर माता कौशिकी के निकट पहुंचना चाहिए। वही हमें माता के आक्रोश से सुरक्षित करेंगी। कहा न मैंने, तुम सभी मेरा भोजन बनोगी। मुझसे बचकर कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? मेरे मुख में प्रवेश करो, आहार बनो मेरा। क्षमा कर दीजिए माता। हटो। मुझे क्षमा कीजिए माता, मैं तो बस योगिनियों की रक्षा करने का प्रयास कर रही हूँ। धृष्टता की है तुमने, मेरे भोजन को मुझसे दूर करने का अपराध किया है। अब तुम बनोगी मेरा भोजन। हमारी रक्षा कीजिए माता, हम पे दया कीजिए माता, हमारी रक्षा कीजिए माता, दया कीजिए माता, नहीं, मुझे शीघ्र माता को रोकना होगा। गणेश, रुक जाइए माता, रुक जाइए। गणेश माँ काली के निकट चला गया। कहीं अब वो भी संकट में ना आ जाए। माता, मैं आपका पुत्र गणेश आपसे विनती करता हूँ माता, कृपया शांत हो जाइए माता, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माता आप जाइए। कदाचित गणेश माता को शांत करने में सफल हो गया है। अब सब उचित होगा। कौन हो तुम? किसी गणेश से परिचित नहीं हूँ मैं, मुझे भूख लगी है।
अपनी भूख मिटाऊंगी। जो मेरे समक्ष आएगा उसका भक्षण करूंगी मैं, उसका रक्तपान करूंगी मैं। अर्थात माता तो अभी भी शांत नहीं हुई है। माता तो गणेश पर वार करने जा रही है। अनुज गणेश! गणेश जी, कुमार कार्तिकेय! यह स्वर कहां से उत्पन्न हुआ? गणेश, ये क्या करने जा रहे थे तुम? अपने जीवन को संकट में क्यों डाल रहे थे? माता का क्रोध तो चरम पर है, वो अवश्य तुम्हारा भक्षण कर जाती है इस अवस्था में। भैया, आप सर्वथा उचित कह रहे हैं। उन्होंने तो मुझे, अपने पुत्र को भी नहीं पहचाना। हमें इस संकट का कोई ना कोई समाधान ढूंढना ही होगा भैया, क्योंकि जैसे जैसे माँ का क्रोध बढ़ेगा वो और विनाश का कारण बनेगा। हम पे दया कीजिए माता, हमारे पे दया कीजिए माता, दया कीजिए माता। गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, आप कुशल तो है ना? हम दोनों कुशल हैं देवराजेंद्र। माँ! तुम सबका रक्तपान करूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। माँ का ध्यान तो हम पर ही है, वो यहीं आ रही है। अब हम संकट में हैं। माता कहीं हमारा रक्तपान करने तो नहीं आ रही? ये आपने क्या कर दिया इंद्रदेव? गणेश जी की रक्षा तो कुमार कार्तिकेय ने कर ली, किंतु ऊंचे स्वर में आपने उन्हें पुकार कर आपने माता का ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर दिया। अब उन्हें ज्ञात हो गया है कि हम सभी इस टीले पर स्थित हैं। अब कहीं हम सब माँ का भोजन ना बन जाए। सूर्यदेव, आप उचित कह रहे हैं। अब तो हम सभी संकट में पड़ सकते हैं। देवगण, माता इसी ओर बढ़ रही है। अब हमें यहाँ से भागकर अपने प्राणों की रक्षा करनी होगी। चलिए। भागिए देवगण, भागकर स्वयं को सुरक्षित कीजिए। भाग रहे हो तुम सभी? रक्त चाहिए मुझे। तुम सभी बार बार मुझे रक्त से वंचित कर रहे हो, किंतु अब मैं तुम्हारा रक्तपान अवश्य करूंगी। क्या करें, कैसे बचाएं देवताओं को इस संकट से? असुरों की पंजाब? भैया, मामा जी, फूफा जी, माता देवताओं का पीछा करेंगी, और यदि मैंने कोई उपाय नहीं किया तो कदाचित उनका आखेट भी कर लेंगी माँ। अब मुझे ही देवताओं की सहायता करनी होगी, और ये मैं कैसे करूँगा ज्ञात है मुझे। इसलिए जब तक मैं लौटकर नहीं आता, आप सब यही मेरी प्रतीक्षा कीजिए। ठहरिए देवगणों, आप सभी विपरीत दिशा में भाग रहे हैं। यदि अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो दिशा परिवर्तन कीजिए। गणेश जी, हम माता काली से अपनी रक्षा कर रहे हैं, उनका भोजन बनने से अपने आप को बचा रहे हैं, तो हमें इसी दिशा में भागना होगा ना? सूर्यदेव, बिना विलंब किए मेरा सुझाव स्वीकार कीजिए और मेरे पीछे आइए। गणेश जी, उस दिशा में जाना हमारे लिए आत्मघात के समान होगा। ये आप हमसे क्या करवा रहे हैं? हाँ प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? काली का भोजन तो मैं भी नहीं बनना चाहता, तो फिर उधर क्यों जाए प्रभु? मेरा विश्वास कीजिए आप सभी, और चलिए मेरे साथ देवगणों। प्रथम पूज्य गणेश जी ले जा रहे हैं तो उचित ही होगा। वो हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, हमें उनके अनुसार उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।
सारे देवगण तो इसी ओर आ रहे हैं। रक्तपान, मुझे इनका रक्तपान करना है। गणेश सभी देवताओं को माता की ओर क्यों ले जा रहा है? रक्त चाहिए मुझे। तुम सभी का भक्षण कर अपनी रक्त पिपासा बुझाऊंगी मैं। शीघ्रता से इस शिला के पीछे छिप जाइए देवगणों, ताकि आप सब माता की दृष्टि से बच सके। कहाँ गए सब? कहाँ गए? मेरा रोष और मत बढ़ाओ। रक्त चाहिए मुझे, रक्त। अंत करेंगे सभी का। अंत करो सभी का। असुरों की विजय होगी। विजय होगी। गणेश जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारी रक्षा के लिए क्या अद्भुत युक्ति लगाई आपने। हाँ देवराज, मैंने इस असुर सेना के आगमन की ध्वनि सुनी थी। माँ के क्रोध से रक्षित होने के लिए उनका ध्यान हम देवताओं से हटाकर उन असुरों की ओर आकृष्ट करवाना आवश्यक था देवराज। अब चलिए शेष देवताओं के समक्ष चलते हैं। मैं हूँ खेचर, असुर महानायक शुंभ का विशेष सैनिक, और मेरे माध्यम से असुर महानायक ने तुम्हारे लिए एक अति विशेष संदेश भेजा है, और वो संदेश है नारी तो रुदन करते बिलखती दिखाई देती ही भाती है, इसलिए मैं तुम्हें रुदन करवाने आया हूँ। आक्रमण! मामा जी, फूफा जी, माता को शांत करने का कोई उपाय तो होगा। भैया, माता की क्रोधाग्नि को केवल एक वही है जो शांत कर सकते हैं, और वो है पिताश्री। कार्तिकेय, गणेश उचित कह रहा है। किंतु पिताश्री तो गहन तपस्या में लीन है। वो यहाँ आकर माता को शांत कैसे करेंगे? अपने यत्न से तुम्हें अतिशीघ्र महादेव को तप से जागृत करना होगा, अन्यथा रक्तपान करते करते देवी काली और उग्र होती जाएंगी और उनकी उत्पन्न ऊर्जा से महाविनाश होगा। हाँ गणेश, जो भी करना है शीघ्र करना होगा, अन्यथा कुछ शेष नहीं रहेगा। देवी काली से उत्पन्न ऊर्जा प्रलय का रूप ले लेगी। अपने एक ही बार से इसने हमारे सभी शस्त्र नष्ट कर दिए, किंतु अब मैं इसे नष्ट करूंगा। आक्रमण! आओ असुरों, आओ! उचित समय पर शुंभ ने भेजा है तुम्हें मेरे निकट। भूखी हूं मैं, रक्त पान करूंगी तुम्हारा और बुझाऊंगी अपनी रक्त पिपासा। भूखी हूं मैं, आओ! पिताश्री, पिताश्री। भैया, हमें जो भी करना है बहुत सावधानी से करना होगा। किस सावधानी की बात कर रहे हो तुम गणेश? अब सावधान रहने के लिए हमारे पास समय ही कहाँ है? मुझे भी ज्ञात है भैया,
किंतु हम पिताश्री को ऐसे ही अचानक उनके इस गहन ध्यान से नहीं निकाल सकते। उसके प्रति तो हमें सावधान रहना ही होगा, क्योंकि पिताश्री का क्रोध भी कम नहीं। यदि अपने ध्यान में बाधा पड़ने के कारण वो क्रोधित हुए तो तुम उचित कहते हो गणेश। ये तो बड़ी विचित्र विडंबना है। वहां माता महाकाली की भूख प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर रही है और यहाँ पिताश्री की क्रोधाग्नि संपूर्ण विनाश का कारण बन सकती है। किंतु गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, इसी कारण हमें महादेव को उनके ध्यान से बाहर लाना अति आवश्यक है। और यदि आप दोनों ऐसा करने में असमर्थ रहे तो ये कार्य और कौन करेगा? ऋषि मार्कंडे, आप करेंगे ये कार्य। मैं कैसे कर सकता हूँ ये? हाँ ऋषिवर, आप पिताश्री के सच्चे भक्त हैं। आपके हृदय की शुद्धता आपके मुख से प्रस्फुटित होने वाले वचन बनते हैं। आपकी सरल और शुद्ध भक्ति के इस पावन स्थान से, आपके हृदय से, यदि आप महादेव के परम भक्त अपने भक्तिपूर्ण वचनों से उन्हें ध्यान से बाहर लाएंगे तो पिताश्री कभी कुपित नहीं होंगे। हाँ ऋषिवर, अब तो आप ही ये दुर्गम कार्य साध कर संसार को संकट से मुक्त कर सकते हैं। आप हृदय से प्रार्थना कीजिए, पिताश्री आपका अनुरोध कभी नहीं ठुकराएंगे। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शीघ्रता कीजिए पिताश्री, समय बहुत ही अल्प है। क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। अब आनंद आ रहा है मुझे, रक्त प्राप्त हो रहा है मुझे। इन असुरों का भक्षण कर अपनी भूख मिटा रही हूँ मैं। आओ! ब्रह्मदेव, प्रलय के लक्षण तो अभी भी प्रस्तुत हो रहे हैं। यदि महादेव ने शीघ्र कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। क्या हो गया? कहीं पिताश्री क्रोधित तो नहीं? हमें क्षमा कर दीजिए पिताश्री, किंतु हमें और माँ को आपकी आवश्यकता है।
क्या था जो देव नहीं कर पाए? क्या थी उनकी लाचारी? क्यों उनकी लाज बचाने जागी उनके अंदर की नारी? देखिए नारी शक्ति का अवतार। अब एक शेष है, इसको भी अपना आहार बनाऊंगी मैं। इन सभी का अंत हो गया। कि तू और रक्त चाहिए मुझे, और रक्त चाहिए मुझे। अभी भी बहुत भूखी हूं मैं, बहुत भूखी हूं मैं। रक्त, रक्त दो मुझे। अभी भी बहुत भूखी हूं, बहुत भूखी हूं मैं। मुझे मांस चाहिए, मांस चाहिए मुझे। रक्त चाहिए, रक्त चाहिए मुझे। उमा, उमा, बस अब माँ अवश्य शांत हो जाएंगी। उमा, शांत हो जाइए प्रिय। रक्तांबुजवासिनी विलसिनी चंडांशु तेजस्विनी या रक्तारुधिरांबरा हरे सखी या श्री मनोनाथ। ये क्या? माँ को तो पिताश्री की उपस्थिति का भी आभास नहीं। देवी काली तो योगिनियों पर आक्रमण करने जा रही है। हमारी रक्षा कीजिए माता, हम पे दया कीजिए माता। हमारी रक्षा कीजिए माता, दया कीजिए माता, हमारी रक्षा कीजिए। अब तो तुम्हें रोकने का सिर्फ एक ही उपाय शेष है प्रिय। मां की ऐसी प्रचंड मनोदशा में पिताश्री भी कैसे रोकेंगे उन्हें? अब क्या करेंगे पिताश्री?
किसी के लिए भी उचित नहीं होता। उसे शांत करना परम धर्म है।